हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? ठीक ठाक। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बता, देखिए हम लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 2 फिनिश कर दिया था बच्चे, है ना। और इस चैप्टर 2 में फिनिश होने के बाद हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो हम चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं बेटा। चैप्टर 3 में हमारा क्या है बच्चे, वो हम देखेंगे। चैप्टर 3 में हमारा बेटा थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग है ना। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। इस चैप्टर में हमने क्या करना है बेटा, बेसिकली इसमें हमारे कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और हमारी कुछ एजम्पशंस हैं, कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, तो वो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल जो आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे गैप, ये क्या होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग एजम्पशंस, फिर हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बेटा, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं GAAP, गैप क्या है ये। तो होता क्या है बेटा, हम जब भी कुछ अकाउंटिंग अपनी करने जाते हैं तो हमारी कुछ एजम्पशंस है ना। वो एजम्पशंस क्या क्या हैं वो हम देखते हैं और उन्हीं के बेसिस पर हम अपनी पूरी अकाउंटिंग करते हैं। तो क्या है वो, बेसिकली ये आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये MCQ में बहुत बार पूछा जाता है कि क्या होता है इसका मतलब। फुल फॉर्म में हम देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है बेटा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो हमारे जो अकाउंटिंग हमारी होती है उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, है ना। कोई भी आप चैप्टर, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ने जाओगे तो सभी सब्जेक्ट्स के अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटिंग के। वो क्या प्रिंसिपल्स हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो बेसिकली होता क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चा, ये एग्जाम में जनरली इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ये, तो आप बता पाएंगे आराम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा। हमारा नेक्स्ट है अकाउंटिंग एजम्पशंस। देखो क्या होता है कि जब हम अकाउंटिंग करने जाते हैं बच्चे, तो अकाउंटिंग करते समय आपको पता होगा कि अकाउंटिंग करते समय कुछ एजम्पशंस हमारी रहती हैं। तो वो एजम्पशंस क्या क्या हैं वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चे, सबसे पहली हमारी एजम्पशन होती है बेटा गोइंग कंसर्न। आप अपनी बुक में अगर देखेंगे तो सबसे पहली हमारी एजम्पशन है गोइंग कंसर्न। इसका क्या मतलब है, देखो आप देखेंगे जब भी कभी आप किसी बिजनेसमैन के पास जाइए जिसने अभी अभी बिजनेस खोला हो, मतलब अभी उसकी स्टार्टिंग रही हो बिजनेस की, तो उस बिजनेस में आप देखेंगे क्या होगा, उससे आप बात करना और पूछना कि भाई साहब आप मुझे बताइए, आपने अभी बिजनेस खोला है तो क्या आप इसको कब बंद करने वाले हैं, आप पूछना उस भाई से। तो वो देखेगा, वो कहेगा आपसे कि पागल वागल हो क्या, अभी तो मैंने बिजनेस खोला, अभी मैं बंद करने की क्यों सोचूंगा। तो बेसिकली ये एजम्पशंस यही कहती है कि जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारी ये एजम्पशन रहती है कि हम उस बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक लेकर जाएंगे। मतलब हम तब तक इस बिजनेस को लेकर जाएंगे जब तक हम, मतलब पूरी तरीके से, मतलब एक तरीके से गिव अप ना कर दें। मीन्स कहने का क्या है कि इस एजम्पशन में ये होता है कि हमारा जो बिजनेस है ना वो लाइफ लॉन्ग चलता ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होने वाला। वो हमेशा के हमेशा चलता ही रहेगा जब तक, मतलब मैं, मेरे बच्चे, मेरे पोते, मतलब हमेशा के हमेशा हमारा बिजनेस चलता रहेगा। ये हमारी फर्स्ट अजम्पशन होती है गोइंग कंसर्न। ठीक है बच्चे, कि बिजनेस विल रन इन अ लॉन्ग वे, मतलब लॉन्ग टाइम। बिजनेस कभी भी खत्म नहीं होने वाला, हमारा हमेशा चलता रहेगा। दैट इज अवर फर्स्ट अजम्पशन। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट हमारी अजम्पशन होती है बेटा कंसिस्टेंसी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है बच्चे कंसिस्टेंसी का, कि अगर आपने कोई एक मेथड अडॉप्ट कर लिया किसी भी फंक्शन को करने के लिए बिजनेस के, तो वो जो अडॉप्ट आपने किया है मेथड वो लॉन्ग लाइफ तक चलता ही रहेगा। मतलब आपने कोई अडॉप्ट किया है मेथड किसी भी फंक्शन को बिजनेस के करने के लिए, तो वो हमारा हमेशा चलता ही रहेगा। ठीक है, उसको हम कभी भी नियर फ्यूचर चेंज नहीं करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड वाला एक्रूअल अजम्पशन। देखो आप, नेक्स्ट हमारा चैप्टर 4 है शायद, है ना। उस चैप्टर में भी आप पढ़ेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो ये उसी का ही पार्ट है, एक्रूअल अजम्पशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूअल अकाउंटिंग एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दो टाइप की हमारी अकाउंटिंग होती है, एक एक्रूअल अकाउंटिंग होती है, एक एक्रूअल बेसिस होती है और एक कैश बेसिस होती है। तो उसी का ये पार्ट है हमारा एक्रूअल अजम्पशन। एक्चुअल में होता क्या है,
एक्रूअल अजम्पशन ये कहती है कि आपको अपनी जो भी चीजें हो रही हैं वो आपको रिकॉर्ड कर लेनी है। मतलब जैसे आपने कोई भी ट्रांजैक्शन करी, वेदर इट इज कैश और क्रेडिट, मतलब या तो वो ट्रांजैक्शन या तो कैश में हो या क्रेडिट में हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको उसकी पेमेंट मिल गई या नहीं मिली, या आपने उसकी पेमेंट कर दी या नहीं करी, बस आपको वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेनी है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सपोज करिए एक मिस्टर ए है, वो आपकी दुकान पर आए, उन्होंने आपसे कहा कि भैया मेरे को ये चीज दे दीजिए, आप मतलब खरीदने आए हैं वो कुछ चीज, आपने उसको बेच दी वो चीज, है ना। तो जब आपने वो चीज को बेच दी, लेकिन अब आप सोचोगे भाई पता नहीं ये पैसे देगा नहीं देगा, तो वो चीज जो है कि आपको पेमेंट मिली हो या ना मिली हो, लेकिन वो चीज ट्रांजेक्शन तो हो गई ना, आपने सेल तो कर दी, तो आपको वो चीज अपनी रिकॉर्ड कर लेनी है। दैट इज कॉल्ड एक्रूअल अजम्पशन। मतलब आपने अपना जो ट्रांजेक्शन हुई है उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, वेदर यू गॉट द पेमेंट ऑफ दैट ट्रांजेक्शन और नोट, चाहे आपको उसकी पेमेंट मिली हो चाहे उसकी पेमेंट ना मिली हो, दैट इज कॉल्ड एक्रूअल अजम्पशन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चे, हम आते हैं अब प्रिंसिपल्स पर। पहला प्रिंसिपल क्या है बेटा, पहला प्रिंसिपल कहता है बिजनेस एंटिटी। क्या कहता है, बिजनेस एंटिटी। ये क्या मतलब होता है बेटा, देखो एंटिटी का जो वर्ड है ना बच्चे, इसका मतलब होता है पहचान, रिकॉग्निशन। आपने देखा होगा कि जो बिजनेस होता है ना और जो बिजनेसमैन होता है उनकी पहचान अलग अलग होती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, क्या आपको पता है कि पार्ले जी के जो बिस्किट है उसके मालिक का क्या नाम है, पता है आपको, नहीं पता होगा। अच्छा चलिए, जैसे आप कैडबरी डेयरी मिल्क खाते हैं, क्या आपको उसके मालिक का नाम पता है, ओनर का नाम पता है, नहीं पता होगा। तो यही मैं चीज बताना चाह रहा हूँ आपको, जो बिजनेस होता है ना और जो बिजनेसमैन होता है उनकी एक अलग पहचान होती है, मार्केट में अलग पहचान होती है उनकी। तो ये प्रिंसिपल हमारा कहता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन हैज अ सेपरेट एंटिटी। अब हम जो अकाउंटिंग करते हैं ना बच्चे, वो हम अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस के पर्पज से। किसके, बिजनेस पर्पज से। ठीक है, हम ये बिजनेसमैन के पर्पज से नहीं करते, हम किसके पर्पज से करते हैं, बिजनेस के पर्पज से करते हैं हम एक्टिंग, सॉरी एंट्री जो ट्रांजैक्शन होती है ना, वो हम किसके पर्पज से करते हैं, बिजनेस पर्पज से। हम बिजनेसमैन के पर्पज से नहीं करते। मतलब हम जो एंट्री, हम जो ट्रांजैक्शन, हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं बच्चे, वो किसके बेसिस पर कर रहे हैं, बिजनेस के बेसिस पर। क्लियर हो गई बात। इसी के बेसिस पर हम, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हमारी जो बैलेंस शीट होती है ना बच्चे, उस बैलेंस शीट के डेबिट वाली साइड में, मतलब लाइबिलिटी साइड में कैपिटल लिखते हैं हम, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर। ठीक है, क्योंकि कैपिटल तो हमने लगाई है, वो तो हमें किसी को देनी नहीं है, तो वो लाइबिलिटी में क्यों आएगी, वो यही कॉन्सेप्ट वहां पर काम करता है। नेक्स्ट हमारा होता है मनी मेजरमेंट। दैट इज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ आवर क्लास। ये क्या होता है बच्चे, मनी मेजरमेंट। ये क्या कहता है मनी मेजरमेंट, ये कहता है कि भाई साहब आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में केवल और केवल वो चीजें इंक्लूड करेंगे, वो ट्रांजैक्शन इंक्लूड करेंगे जिसे आप मनी में मेजर कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसी कौन सी चीज है जिसे मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं। आप खुद सोचिए, क्या कोई ऐसी चीज है जिसको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं, बताइए, सोचिए आप। ठीक है, सोच लिया चलिए, अगर आपने सोचा है और आपको लगता है कि हाँ भाई ये चीज है, तो आप कमेंट में लिख देना। वैसे मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मनी में हम कोई चीज मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये टोटली डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई भी जो क्वालिटी वाली चीजें होती हैं, जिसकी कोई क्वालिटी है, उसको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते। ठीक है बच्चे। अब आप सोचोगे सर क्वालिटी जैसे कि, अब कोई ऑनेस्ट बंदा है, कैसे आप मनी में मेजर करोगे कि कितना ऑनेस्ट है वो। क्या आप बता सकते हो कि एक व्यक्ति मिस्टर ए 100 रुपए का ऑनेस्ट है, 50 का है, 1000 का है, 2 लाख का है, नहीं बता सकते आप। कोई कितना हार्डवर्क है बंदा, मिस्टर ए मिस्टर बी, कैसे पता लगा पाओगे कि कितना हार्डवर्क है। क्या आप इसको मनी में मेजर कर सकते हो, बताओ, नहीं कर सकते ना। तो हर वो चीज जिसको क्वालिटी होती है, इसको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं। दैट इज वाई जो क्वालिटी चीजें होती हैं उसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाते भी नहीं है। आपने कभी भी ये जनरल एंट्री नहीं देखोगे जहां पर लिखा हो कि 100 रुपए का ऑनेस्ट व्यक्ति को 100 रुपए ऑनेस्टी के दिए, है ना, 50 रुपए हमने उसको हार्ड वर्क के दिए, 1 लाख रुपए हमने उसको उसकी गुड लुक्स के दिए, है ना। तो वो चीज हमारी बिजनेस में नहीं काउंट होती है, जिसको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते। मनी में मेजर हम कर सकते हैं जो चीजों को, उसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करते हैं। बताओ
क्लियर है आप सभी को? चलिए, ये था हमारा आज का सेशन जिसमें कि मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर, लाइक कर देना, है ना? और नेक्स्ट वीडियोज़ ऐसी ही देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना। और कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपके कमेंट देखकर उस पे आपकी वीडियो बना दूंगा। कोई भी चीज़ आपको पूछना चाहते हो रिगार्डिंग अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, है ना? मैं सेशन लाइव भी लेता रहता हूँ, लूँगा नेक्स्ट सेशंस में कभी ना कभी, तो उससे रिलेटेड कोई डाउट्स आपके रहेंगे तो मैं वहाँ पर डिस्कस कर लूँगा। ठीक है बच्चे? चलिए, आज के लिए इतना ही।